नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 11। आज है मैं दानापुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में, जहां से कि हमारे साथ बने हुए अर्जुन कुमार जी। ये वार्ड नंबर 4 के भाई प्रत्याशी हैं, वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं। पिछले बार भी ये सीट में रहे थे, अच्छी टक्कर दिए थे। और देखा जाए तो अभी ये दानापुर नगर परिषद, दानापुर आरजेडी के प्रखंड उपाध्यक्ष भी हैं। और से आवास योजना में झोल झाल हुआ है वार्ड नंबर 4 में, और सभी 140 वार्डों में भी बात करूंगा मैं। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है अर्जुन कुमार जी। सबसे पहले मैं भी आपका चैनल का स्वागत करता हूं। देखा जाए तो वार्ड नंबर 4 में आवास योजनाओं को लेकर ये किस प्रकार से काम हुआ है? हमारे वार्ड नंबर 4 और 5 में कहीं वार्ड आवास योजना अभी तक किसी को मिला नहीं है। अभी तत्काल 1-2 आदमी को लाभ मिलने वाला है, वो बिचौलिए के माध्यम से। इसका क्या कैटेगरी है, क्या मापदंड है, अभी तक वार्ड पार्षद तो किसी को बताता ही नहीं है। पूरे वार्ड में 20 साल जब तक वार्ड निर्माण हुआ, अभी पता चला है तत्काल कि 1-2 आदमी को सेक्शन साइड हुआ है, लेकिन उसमें भी बड़े पैमाने पर रिश्वत के मार्फत। ऐसे नहीं, उसका कैटेगरी क्या है, जैसे नगर निगम के अंदर या नगर परिषद के अंदर अगर अनसर्वे लाइन में है अगर आप, तो आपको ये नहीं सुविधा नहीं मिलेगी। उसके लिए खेसरा प्लॉट और अपना निजी संपत्ति जैसे कहते हैं, उसमें भी अभी तक 20 साल में करीब 2 आदमी को हुआ है। चलिए वो फिर भी बात हम कर। और देखा जाए तो राशन कार्ड में देखा जाए तो क्या चल रहा है, इसमें भी सुन रहे हैं झोल झाल हो रहा है। हाँ, राशन कार्ड के भी संबंधित बहुत से खबरें आई हैं कि किसी को ड्रॉप कर दिया गया है, माने गरीब आदमी को भी राशन कार्ड से नाम काट दिया गया है। एक ही लोगों को कई प्रकार की योजना क्यों? बात कर ले हम शौचालय योजना का, तो शौचालय योजना में किस प्रकार से आपके वार्ड में विगत इन 5 सालों में विकास का कार्य हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ? क्या कहना होगा आपका? नहीं, हम तो 5 साल के बारे में नहीं बोल रहे। जब से वार्ड निर्माण हुआ उससे लेकर अभी तक हमारे धरातल पर कोई शौचालय का काम दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सा तो पेपर पर बन के चला गया, पास हो गया, लेकिन किसी का घर के नाम पर बना हुआ उसको पता ही नहीं है कि मेरे घर पर ही पैसा अलाउड है, और उसको मिला ही नहीं, और उसको दिखा दिया गया कि हम यहाँ शौचालय बना हुआ है। और उसमें भी धांधली हुए, किसी से 2-2 हज़ार तक, किसी से 4-4 हज़ार रुपया लिया गया, और तब उसको वो पैसा मिला। लेकिन इसका भी जांच अगर हो तो सच्चाई सामने आ जाएगा। टोटली देखा जाए तो कैसा योजना लोगों को ये सब फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? नहीं, बेनिफिट हुआ 10% लोगों को हुआ, 90% को नहीं। इसको बेनिफिट नहीं कहा जा सकता है। कम से कम 50-60 का रेशियो रहता, तब ना आप कहते कि बेनिफिट मिल रहा है। इस योजना में कैसे लोगों को शौचालय का लाभ दिया गया? माध्यम पर नहीं, सबसे निचला स्तर को कहिए। मध्यम कहाँ है कहीं कैटेगरी में? मध्यम को कहाँ? जबकि गवर्नमेंट से ऐसा अलाउ नहीं था, कोई कैटेगरी नहीं था। जिसके यहाँ शौचालय नहीं है, जो बनाने में सक्षम नहीं है, उसको बनाना था। ये नहीं कि जो है उसी को दे देना है, जो सक्षम है उसको बनवाना है। ये भी देखा गया है जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इस फायदा का लाभ उठा रहे हैं, जो कमाने में। कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मिडिल क्लास में भी लोग ऐसे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, इसके मैं विरोधी नहीं हूँ। उसमें भी गरीब है, जो मान ले 4 भाई है, 2 भाई कमा रहा है, 2 भाई नहीं कमा रहा है, उसमें भी तो गरीबी है। तो उसको अगर लाभ मिलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लाभ मिलना चाहिए उसको, ऐसी बात नहीं है। अब देखा जाए तो वार्ड नंबर 4 में अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं नगर परिषद में, तो आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम आपका क्या होगा? सबसे पहले तो मैं यही देखूंगी कि रास्ते का निर्माण देखना हमको यही है। जो शेष काम बचा हुआ है, जो विगत 20 सालों से, जहाँ गली नहीं है, नली नहीं है, उसका निर्माण करना। जहाँ कहाँ जल जमाव हो रहा है, कहाँ पानी का निकासी नहीं है, उसको दुरुस्त करना। जनता की समस्याओं जैसे हो गया जातीय आवासीय करेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत सा को बनाना पड़ता है, एडीओ के यहाँ से दौड़ते उड़ते चक्कर लगाना पड़ता है। इस सब पर ध्यान देना पड़ेगा, करना है इस सब काम। मैं बात कर लूँ, सभी पहलू पे मैंने बात कर ली। अब मैं शिक्षा पे बात कर लेता हूँ। आपके यहाँ शिक्षा का किस तरह से हो रहा है, मिडिल से हाई स्कूल का? आपके वार्ड नंबर 4 में मिडिल स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, बोला कहा जाए तो प्राथमिक विद्यालय भी है, हाई और उच्च विद्यालय भी है। अभी तो 2 साल से शिक्षा का स्तर दम गिरा हुआ है, जब से कोरोना का लाया है। बहुत से बच्चे जो पढ़ रहे हैं घर में, फीस जो प्राइवेट में भी है, उसको ऑनलाइन क्लास किया जा रहा है। बहुत से बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, छोटा मोबाइल है, परिवार बात करने लायक रखा है, वो 15,000 का मोबाइल है, 20,000 का मोबाइल है, घर में एक ही मोबाइल है। अगर बच्चे 5 है तो कैसे क्लास करेगा, जो अलग अलग क्लास में। कुल मिला के देखा जाए तो शिक्षा पे झोल झाल हो रहा है। लाख सरकार वादे कर ले, केंद्र सरकार की मैं बात कर लूँ और बिहार सरकार की बात कर लूँ,
तो सभी राज्यों की मैं बात कर लूँ तो भारत सरकार की योजनाओं के तहत जो देखा जाए तो अभी जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन को पालन करना है, इसके लेकर कहीं ना कहीं शिक्षा पे बहुत असर पड़ा है। सभी वो मिडिल हो या हाई हो या किसी हो, हाई क्लास वाले लोग जो हैं, हाई परिवार फैमिली वाले लोग हैं, वो तो अपने बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई कर ले, लेकिन गरीब तबके के जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनकी तो पढ़ाई मर जा रही है ना, उनकी तो पढ़ाई चौपट हो जा रही है, वो तो नहीं पढ़ पा रहे हैं ना। चाहेंगे अपने वार्ड नंबर 4 के लोगों के लिए, वार्ड नंबर 4 के लोगों को मैं अपनी तरफ से यही शुभकामनाएं देता हूं कि लॉलीपॉप से सावधान रहिए। जो लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है इसको कहते हैं बरसाती मेडल। मान ले 5 साल 20 साल से पड़े हुए हैं, आज 1-2 महीना चुनाव का बच रहा है तो कहीं बालू गिरा है, ईंटा गिरा, इसको लॉलीपॉप नहीं कहा जाएगा। किसी तरह मतदाताओं को प्रभावित करना है, ये सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कन्फ्यूज किया जा रहा है, लोगों को माइंड को कन्वर्ट किया जा रहा है। लोग नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन हमारी जो वार्ड नंबर 4 की जो जनता है, सबको समझ में आता है कि क्या वास्तविकता, क्या सच्चाई है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि लोगों का जो प्यार सम्मान जो मुझे मिले, वो आशीर्वाद के रूप में जो लोग मुझे हैं, वो मुझे विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर, बाकी भी नली गली नल जल हमारे योजनाओं के तहत जो भी ऐसा कार्य योजना आएगा, वो लोग विजय बनाएंगे। और भी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सा कार्य जो है हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड नंबर 4 की जितनी भी गरीबी है, समस्याएं हैं बहुत सा, जैसे महाजन से मुक्ति। महाजन मतलब होता है कर्ज लेना। जो बहुत से 10 रुपये सैकड़ा वाला जो सिस्टम बनाए हुए हैं, बहुत सा गरीब का मकान बिक जा रहा है। वो बाल बच्चे के शादी में उठाया, किसी के बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, उसको सूद लेके या पैसा लेता है, इन्हों से ब्लड में सुई मारी है, इन्हों से ब्लड में सुई मारी है, वो मर भी गया तो ये देना है आपको पैसा। बहुत सा ऐसा भी मामला आया है। तो उसको हम तो म्यूनसिपैलिटी या नगर परिषद से भी कुछ ऐसा योजना चलाए कि 1,2,50,000 का छोटा लोन आधार कार्ड पर दे और महाजन से मुक्ति मिले। क्या उम्मीद लगता है वार्ड नंबर 4 के लोग पे आपको कैसा फेथ है, कैसा विश्वास है? हम तो सभी पर भरोसा करते हैं, लोग हमें पर भी भरोसा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आगे के खबर मैं दिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा सभी 140 वार्डों का। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ के साथ। मैं संतोष।